बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे बड़ी खबर शहरी श्रीनगर से, और वो भी पीडीपी के हवाले से, क्योंकि आज पीडीपी के साबिक एमएलसी और पीडीपी के सीनियर मोस्ट लीडर, यहाँ तक कि शहरी श्रीनगर के अंदर या डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के अंदर पीडीपी का सबसे बड़ा चेहरा मोहम्मद खुर्शीद आलम पार्टी से अलहदा हो गए। वजूहात क्या रही हैं ये अल्लाह जाने, लेकिन हमने कोशिश की है कि हम मोहम्मद खुर्शीद आलम के साथ बात करें और वजूहात जाने कि क्यों कर उन्होंने पार्टी से मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया है। मोहम्मद खुर्शीद आलम के साथ जो हमारी बातचीत हुई है उसमें उन्होंने यही कहा कि उन पर कोई दबाव नहीं था, बल्कि पार्टी में उनकी सुनी नहीं जाती थी, और उसके साथ साथ पार्टी उमूरात और पार्टी मामलात के पेश नज़र ही उन्होंने, और उसके साथ साथ जो मौजूदा दौर है इसमें पीडीपी की जानिब से या पीडीपी क़यादत की जानिब से जो लाहे अमल मुरतब किया गया है उसी के पेश नज़र उन्होंने पार्टी से अलहदा होने का ऐलान किया है। हमने उनसे ये भी पूछा कि क्या आप अपनी पार्टी में जा रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस में जा रही हैं, कांग्रेस, भाजपा या कोई और पार्टी जिसमें आप शमूलियत करने जा रहे हैं। तो उनका साफ ये कहना है कि अगरचे कुछ खबरें गश्त भी कर रही हैं कि मोहम्मद खुर्शीद आलम अपनी पार्टी में शामिल होंगे, ताहम मोहम्मद खुर्शीद आलम ने इन सभी खबरों को सिरे से ही मुस्तरद करते हुए कहा कि वो इस हवाले से अपने वर्कर्स के साथ, अपने जो वोटरान हैं उनके साथ बात करेंगे और उन्हें एतमाद में लेकर ही वो आइंदा का लाहे अमल अवाम के सामने रखेंगे। मोहम्मद खुर्शीद आलम ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए क्या कहा, आइए आपकी नज़र करते हैं। मैं पार्टी क़यादत का इतने मशकूर हूँ कि जिन्होंने वक्त वक्त पे मुझ पर एतमाद किया, मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की। लेकिन आज जो मुझे पिछले कई दिनों से महसूस हुआ कि पार्टी की तंजीमी मामलात पे जो अप्रोच है और लाहे अमल पे जो उनका नज़रिया है, तंजीम को रिजेन्युएट करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत थी उनसे सरफ नज़र करके जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया, आई पर्सनली फेल्ट सफोकेटेड, हर्ट। पूरी तंजीम के मफाद में जो बातें होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, और उनके असरात भी आप देख रहे हैं। जम्मू में हमारे जो जनरल सेक्रेटरी 2005 से आज तक बराबर डटे रहे, वो भी मुस्तफ़ी हुए। रिजेन्युएशन का कोई भी मुझे इंदिया नहीं मिल रहा है जो रिफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हुई। सो तंजीमी मामलात की बुनियाद पे और लाहे अमल की बुनियाद पे मैं सफोकेट फील कर रहा हूँ, हर्ट फील कर रहा हूँ। कीपिंग बोथ थिंग्स इनटू कंसिडरेशन, आई डिसाइडेड टू क्विट फ्रॉम ऑल द पोस्ट्स, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से, पीएसी मेंबरशिप से और बेसिक मेंबरशिप से मैं पीडीपी के मुस्तफ़ी हो रहा हूँ। और मैंने कोई ऐसी बात है कि किसी और तंजीम से मुझे कोई ऑफर मिली है या कोई, अल्लाह गवाह है, कोई नहीं, नथिंग, ब्लैंक। अभी मेरे लिए भी एक ताज़िया वाला, एक सानिया वाला है कि आई एम लीविंग द पार्टी। मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। आई एम लीविंग विद द हेवी हार्ट, गम से छोड़ रहा हूँ, लेकिन छोड़ना एक मजबूरी बन गई है। जहाँ आपकी इज़्ज़त नफ्स महफूज न हो, उस पार्टी या उस जगह या उस दो संगत में रहना मुनासिब नहीं होता है। आई एम ए सीनियर पर्सन, उम्र से बड़ा हूँ, अकल से नहीं कह रहा हूँ, मैं अकल से बड़ा हूँ, मैं उम्र से बड़ा हूँ। तो मुझे नहीं लगा कि मेरी ज़रूरत तंजीम में है। When you are not party to the decisions, when you are not a consultant, आपकी कंसल्टेशन नहीं है, आपकी सजेशंस का वैल्यू नहीं है, आपकी राय का एहतराम नहीं है, तो there is no fun to be with the party. I am highly obliged of the Madam महफूबा मुफ्ती, जो वक्त पे उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी है। पार्टी कोलीग्स के साथ जिनके साथ मैंने काम किया है, जो उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी है, आई एम हाईली ओब्लाइज्ड ऑफ ऑल ऑफ देम। आई विश देम ऑल द बेस्ट टू द पार्टी एंड द कोलीग्स। मैं ये बात नहीं कहूँगा, यंग हमारा यूथ जो है वो बहरसूरत एक अमानत है, कौम का मुस्तकबल है। टू एंगेज यूथ इन द पॉलिटिक्स इज़ अ गुड थिंकिंग, इज़ अ वेरी गुड थिंकिंग, इज़ अ पॉजिटिव थिंकिंग, बट माई लीविंग द पार्टी हैज़ नथिंग टू डू विद दैट स्टेटमेंट। कि यंगस्टर, हम तो खुद चाहते हैं कि नौजवान सामने आए, हमारे यूथ की सोच सियासत में आ जाए, दैट विल बी अ गुड स्टेप।
لیکن جو جس طریقے سے تنظیم کو چلانے کے لیے میری سوچ تھی تو مجھے وہاں سفوکیشن لگی. آئی ہیو ٹو کنسلٹ مائی کولیگس. میرے خانیار کے لوگ ہیں, میرے دوست ہیں, میرا کوئی ورکر نہیں ہے, میرے ساتھی ہیں. آئی ڈونٹ بلیو ان ورکرس اینڈ لیڈرشپ. میرے ساتھی ہیں, میں نے ساتھیوں سے بات کرنی ہے. اور میرے خیال میں وہ بھی شوق میں ہوں گے کہ ان کو بھی نہیں پتہ ہے کہ کیا فیصلہ ہوا, کیوں کر ہوا. آئی ول ہیو ٹو ٹیک دیم آن بورڈ. ان سے بات کروں گا, مشورہ کروں گا, تو اس کے بعد کوئی فیصلہ لوں گا کہ کیا کروں. ریٹائرمنٹ لوں, ایکٹیو پالیٹکس میں رہوں, کسی تنظیم کے ساتھ جاؤں. یہ ساری باتیں فیصلہ ہوں گی جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ بات کروں گا. چلے, محمد خورشید عالم نے پی ڈی پی کے بنیادی رکنیت سے اور پی ڈی پی کے اندر جو انہیں عہدے دیے گئے تھے ان سے آج استعفیٰ دینے کا اعلان کیا ہے اور باضابطہ طور پر ان کی بائٹ ہم نے آپ تک پہنچائی ہے. لیکن کیا واقعی پی ڈی پی کے اندر سب کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے؟ کیا پی ڈی پی کے اندر واقعی ڈسپلن کی کمی ہے؟ اور کیا واقعی پی ڈی پی کے اندر لیڈران کی سنی نہیں جاتی ہے؟ اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے پی ڈی پی کے ترجمان اعلیٰ سہیل بخاری صاحب. بخاری صاحب, آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام اسپیشل رپورٹ میں. جاننا چاہیں گے کہ کیا واقعی پارٹی کے اندر یہ خلا ہے کہ وہاں پر لیڈران کی یا سینئر موسٹ لیڈران کی سنی نہیں جاتی ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ پارٹی چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں؟ دیکھیے, جہاں تک خورشید عالم صاحب کا تعلق ہے تو میں بلا خوف تردید اور بڑے اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہمارے سینئر ترین رہنماؤں میں سے ایک ہیں. کافی ریسپیکٹڈ ہمارے لیڈر ہیں, رہے ہیں, اور ان کی جو خدمات پارٹی کو لے کے رہی ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں. لیکن ساتھ ہی آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آج کل جس طرح سے کئی لگ بھگ پچھلے 2-1 سال سے تو خصوصاً پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو کمزور کرنے کی کوشش ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا کے تحت کہ کسی طرح پی ڈی پی کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے, کہ اس کو توڑا جائے, اس کے لیڈرز کو وہاں سے نکالا جائے, وہ کوششیں ابھی بھی جاری ہیں. اور اس کی صاف وجہ یہ ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور اس کی لیڈرشپ ایک واحد آواز بن کے ابھری ہے جو کہ جموں کشمیر کے عوام کے احساسات اور جذبات کی آج کی ڈیٹ میں ترجمانی کر رہی ہے بلا کسی خوف کے. تو لوگ نہیں چاہتے کہ عوام کے احساسات کی اس طرح ترجمانی ہو, اور وہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ جو کچھ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ 5 اگست 2019 کو کیا گیا, ان کے حقوق سلب کیے گئے, اب وہ ایک تو اس کو مان بھی لیں اور آہ بھی نہ کریں. بخاری صاحب, بالکل قطع کلامی کے لیے معاف چاہوں گا. جاننا چاہوں گا کہ اس سے پہلے بھی محبوبہ مفتی کی جانب سے اس طرح کے الزامات جو ہے نئی دلی پر لگائے گئے ہیں کہ پارٹی کے اندر یا پی ڈی پی کو کمزور بنانے کی ایک سازش ہے نئی دلی سے ہی. تو کیا آپ آج کی جو ریزگنیشن محمد خورشید عالم کا ہوا ہے اس کو بھی آپ نئی دلی کی پریشر ٹیکٹکس کے ساتھ جوڑنا چاہیں گے؟ دیکھیے, وہ کیا اسپیسیفک وجوہات ہیں وہ تو خیر خورشید عالم صاحب ہی اپروپریٹلی بتا پائیں گے, کیونکہ ایک رنگ سائڈ ویو ہے جہاں سے میں بات کر سکتا ہوں. لیکن اس بات میں تو خیر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ لگاتار دلی سے کوششیں جاری ہیں کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو کمزور کیا جائے. آپ کو پتہ ہے کئی بار ایسے انسٹنسز ہوئے ہیں, اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی, اور اس کا جو ایک لاجک اور ریزن دکھائی دیتا ہے وہ صرف ایک ہی ہے, وہ یہ کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی جو اس وقت عوام کے جذبات کی ترجمانی کر رہی ہے, اور یہ قطعاً ماننے یا برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ 5 اگست 2019 کو جو جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ ہوا اس کے بارے میں بات تک بھی نہ کی جائے. تو یہ کہیں نہ کہیں راس نہیں آ رہا. بالکل سہیل صاحب, آخر میں جانا چاہوں گا اور مختصراً جانا چاہوں گا, کیونکہ محمد خورشید عالم کا جو نقطہ تھا کہ انہوں نے ریزائن کیوں دیا, وہ پارٹی میں ان کی سنی نہیں جاتی ہے ڈسپائٹ کہ وہ سینئر لیڈر ہیں, جیسا کہ آپ نے بھی ان کی خدمات یہاں پر بیان کی ہے. تو کیا واقعی ان کی نہیں سنی گئی ہے یا باقی جو لیڈران ہیں ان کی بھی نہیں سنی گئی ہے؟ تو یہ ڈسپلن یا ٹالرنس ہمیں کہیں گے اس کی کمی واقعی ہے پارٹی کے اندر؟ نہیں, دیکھیے, میں تو خیر آپ کو یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ صرف مہینہ بھر گزرا ہے کہ محبوبہ مفتی صاحبہ کو یونانیمسلی پارٹی کا پریزیڈنٹ نو منتخب کیا گیا اگلی ٹرم کے لیے, اور اس کے بعد جتنی بھی
पार्टी की इकाइयां हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, उसको रिनॉमिनेट किया जाता है, उसको रिफर्बिश किया जाता है। और उसी तनाजुर में आपको पता होगा कि रिसेंटली पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तश्कील दी गई, जिसमें 15 मेंबर्स पहले से हैं, और बहुत जल्द इस पब्लिक जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है या बाकी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, उनकी मीटिंग्स भी शुरू होनी है, जहां सिर्फ एक ही मुद्दा मकसद होता है कि जो लीडर्स या जो रुकन उस स्पेसिफिक कमेटी में वो अपनी राय अलग अलग मसलों पे दे और उस पे गुफ्त शुनीद हो, गौर खोज हो, और आगे के लिए पार्टी की तरफ से लाएअमल तय किया जाए। तो मुझे लगता है कि ये प्रोसेस अभी जारी ही है। तो बाकी खुर्शीद आलम साहब के जो रीजंस हैं, वो जैसा कि मैंने पहले कहा, उसके बारे में तो बेहतरीन शख्स वो खुद ही है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे सुहेल बुखारी साहब, जो कि पीडीपी के तर्जुमान आला है, और मोहम्मद खुर्शीद आलम के रेजिग्नेशन के हवाले से दबे अल्फाजों में ही सही, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बताया है कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में आप बात करते हैं जम्मू कश्मीर की ही, क्योंकि धारा 370 ने दफ़ा 370 और 35 से हटाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की जानिब से जो ऐलान किया गया था, जो दावे किए गए थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक नया दौर तरक्की का, रोजगार का शुरू हो जाएगा, उस पर अब चिराग पासवान, जो कि एनडीए का हिस्सा है, मेंबर पार्लियामेंट है, लोक जनशक्ति पार्टी के सरबराह हैं, उनकी जानिब से भी आज बयान सामने आया है। और चिराग पासवान ने यह साफ कर दिया है कि जो तवक्कात थे कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर की हालात या हवा बदलेगी, ताहम ज़मीनी स्तर पर अभी तक कुछ भी बदला नहीं है या तवक्कात के मुताबिक नहीं बदले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के वक्त जो कुछ कहा गया था जम्मू कश्मीर के हवाले से कि यहाँ रोजगार और बाकी चीज़ें होंगी, तो इस पर ज़मीनी स्तर पर काम करने की ज़रूरत है, न कि बयानात और ऐलानात तक ही महदूद रहना चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी के सरबराह और मेंबर पार्लियामेंट चिराग पासवान ने इन ख्यालात का इजहार आज SKICC में मुनक्कदा एक अवार्ड फंक्शन के बाद जो मीडिया के नुमाइंदे थे उनसे बात करते हुए किया। आपको बताते चले कि श्रीनगर के SKICC में आज जो अवार्ड फंक्शन थी उसे साउथ एशिया पीस मूवमेंट की जानिब से मुनक्कद किया गया था, और इस अवार्ड सेरेमनी में जो रियल हीरो अवार्ड साल 2021 की लिस्ट थी उन लोगों को दिए गए, उन मुस्तकिन में दी गई जिन्होंने पैंडमिक के दौरान गिरा कदर जो खिदमात है वो अंजाम दिए। ये अवार्ड्स आज मुख्तलिफ फील्ड्स में मुख्तलिफ अशखास और अफराद को दिए गए हैं। धारा 370 हटने के बाद यहाँ पे हालात क्या सुधरे हैं और क्या क्या चीज़ों में बेहतर करने की गुंजाइश है, उसकी जानकारी लेना। कल विभिन्न डेलीगेशन से मेरी मुलाकातें हुई, अलग अलग समुदाय से आने वाले लोगों से मेरी मुलाकातें हुई, उनके साथ जानकारी हम लोगों ने साझा की। जहाँ कुछ लोग इस बात से संतुष्ट हैं कि धारा 370 हटने के बाद कई तरीके के बदलाव हुए हैं, वहीं कुछ लोग अभी भी कई और सुधारों की अपेक्षा केंद्र सरकार से करते हैं। तमाम इन जानकारियों को हम लोगों ने साझा किया है, और मैं व्यक्तिगत मुलाकात में भी और लिखित रूप में भी, ऑफिशियली भी, मैं अपनी पार्टी की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जानकारी में इन तमाम बातों को दूंगा जो जो अपेक्षाएं अभी भी बाकी हैं। एंड स्वाभाविक सी बात है, पब्लिक सेक्टर के भी कुछ लोग हैं जो थोड़े से परेशान चल रहे हैं। स्टेट के बाद जब यूटी का दर्जा मिलता है तो रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर के कुछ लोग हैं जिनको इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और इसके अलावा जितने यंगस्टर्स हैं, मुझे खुशी है इस बात की कि आज की तारीख में यंगस्टर्स सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की बात कर रहा है। कई ऐसे सामाजिक तत्व हैं जिन्होंने निरंतर हमें जात पात धर्म मज़हब में बांटने का प्रयास किया, बट यंगस्टर आज की तारीख में जब मेरे पास आ रहे हैं तो बेहतर शिक्षा की बात करते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं। और मैं भी यही चाहता हूँ कि हम लोग का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट होना चाहिए, बिना किसी सियासत में पड़े हुए, बिना किसी राजनीति में पड़े हुए। मैं भी वापस आकर हमारे प्रधानमंत्री जी से यही आग्रह करूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के कार्य हों या फिर यहाँ के लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की बात हो, उस पर हम लोग को और ज़्यादा गंभीरता से मेहनत से कार्य करते हुए उस कार्य को हम लोग को आगे बढ़ाना चाहिए। जो कल से आज तक मैंने प्रयास किया, मैं मानता हूँ कि अभी भी बहुत सी और चीज़ें हैं जो हम लोगों को करने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के साथ साथ हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। इस बात का विश्वास आम
जम्मू कश्मीर के लोगों को दिलाने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पे वादी के लोगों को दिलाने की ज़रूरत है। ये जो दूरी कहीं ना कहीं मैं महसूस करता हूँ कश्मीर के लोगों में और दिल्ली के लोगों में, उसको कम करने की ज़रूरत है। यही प्रयास मेरा था इस डेलीगेशन के साथ आने का, और मैं वापस जाकर मैं पुनः ये प्रयास करूँगा कि यंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और वो अपने दल, अपने पार्टी की आवाज़ बनने से ज़्यादा कश्मीरियों की आवाज़ बनकर वापस जाएँ और सदन में जाकर यहाँ की जेन्युइन इश्यूज़ को उठाएँ, ना कि सिर्फ हवाई या कोई रोज़ी पिक्चर्स दिखाएं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में निरंतर मैं तो आऊंगा, पर मेरे साथ विभिन्न और दलों के यंग मेंबर पार्लियामेंट्स भी आए, ये भी मेरी कोशिश है सर। चलिए नाज़रीन, श्रीनगर के SKIC में जो आज ये फंक्शन, अवार्ड फंक्शन मुनक़्क़द हुई है, उसमें गुलिस्तान न्यूज़ से वाबस्ता हमारे ग्रुप एडिटर इशफाक गौहर को भी इनाम से नवाजा गया। और इशफाक गौहर की पैंडेमिक के दौरान जो कारकर्दगी रही है लोगों को अवेयर करने के हवाले से और सरकार की जानिब से जो कुछ प्रोटोकॉल दिया गया है, उस प्रोटोकॉल को लोगों तक पहुंचाने के हवाले से जो कारकर्दगी रही है, उस चीज़ के लिए भी उन्हें आज अवार्ड से नवाजा गया। बात करते हैं मौसम की, क्योंकि मौसम जम्मू कश्मीर का अब बदलने वाला है, यहाँ तक कि बदल चुका है। क्योंकि कल तक धूप थी, आज सुबह से ही हमने देखा कि जो आसमान है वो अबरालूद था और साथ ही साथ बारिशों के चांसेस सुबह से ही लग रहे थे। सर्दी में भी सुबह से किसी हद तक जो है इजाफा देखने को मिल रहा और महसूस हो रहा था, लेकिन महकमा मौसमियात का मानना है कि आज शाम से मौसम में नमी आएगी, यानी मौसम में नमी इस कदर आ जाएगी कि आज से ही मैदानी इलाकों में जो हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें हो सकती है और साथ ही साथ जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर दरमियाना दर्जे से हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस हैं। लेकिन महकमा मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार के साथ जो हमारे नुमाइंदे की बात हुई है, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि 22 और 23 की जो तारीख है, यानी 22 शाम से 23 शाम तक शहरी श्रीनगर समेत जितने भी मैदानी इलाके हैं वहां पर बारिशों का इम्कान है, दरमियाना दर्जे से हैवी बारिशों का इम्कान है। जबकि पहाड़ी इलाकों में जिसमें कुपवाड़ा, बारामूला और उसके साथ शोपियां और दीगर अजला में भी अब बर्फबारी के इम्कानात हैं। उन्होंने कहा कि जो लो लैंड एरियाज़ हैं वहाँ पर पानी भराने का भी जो है खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है या चांसेस हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस दौरान जो मेवा बागात है वहाँ पर भी जो किसान हैं उन्हें मुतहरिक रहना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुपवाड़ा की जानिब से आज ज़िला में एक एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसमें लोगों से कहा गया है कि वो एवलांच प्रोन एरियाज़ का रुख ना करें, बल्कि अपने घरों के अंदर ही रहे। 21 तारीख को जो WD आ रहा है उसमें लाइट टू मॉडरेट रेन जो है मैदानी इलाकों में और पहाड़ों में, खासकर जो हमारे बलाई इलाके हैं वहाँ पे दरमियाने दर्जे की बर्फ़बारी के चांसेस हैं, खासकर 21 को। और 21 तारीख के दौरान जो है जम्मू के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे भी दरमियाने दर्जे की बारिशों के इम्कानात है और साथ साथ थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, ओले गिरने के भी चांसेस हैं कुछ कुछ जगहों पे और तेज़ हवाओं का भी इम्कानात हो सकता है, खासकर जम्मू डिवीज़न में 30 से 40 किलोमीटर पर आवर। और जो दूसरा WD है वो 22 तारीख दोपहर से उसका इम्पैक्ट होगा और मेन एक्टिविटी जो है 22 तारीख शाम से लेकर 23 तारीख शाम तक होगा। और उस बीच जो है दरमियाने दर्जे की जो बारिशें हैं वो मैदानी इलाकों में और पहाड़ों में जो है दरमियाने दर्जे की बर्फ़बारी होगी। और कुछ कुछ जगहों पे खासकर कुपवाड़ा के जो बालाई इलाके हैं, बारामूला के, बांडीपोरा के, इसी तरह यहाँ सोनामर्ग साइड में शोपियान के जो इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे बिल्कुल हैवी स्नोफॉल के चांसेस हैं, खासकर 22 शाम से लेकर 23 शाम तक। और उसके बाद जो है सिस्टम जो धीरे धीरे कमज़ोर होगा और 24 फोरनून से मौसम में फिर से बेहतरी आएगी। जी, जैसे हमारी एडवाइजरी उसमें हमने साफ तौर पे लिखा है इम्पैक्ट जो है खासकर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, वहाँ पे बार बार जो पस्सियाँ गिर आती हैं या लैंड स्लाइड्स होते हैं या शूटिंग स्टोन्स होते हैं तो उसका पूरा चांस फिर से बढ़ जाता है, क्योंकि वेदर जो है फ़िलहाल 2-3 दिन ख़राब है। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर और जो हॉर्टिकल्चर ऑपरेशन से खासकर जो स्प्रे वगैरह अभी कर रहे हैं, क्योंकि स्प्रिंग का सीज़न आया है और फूल भी बहुत सारे जो टेम्परेट हमारे फ्रूट्स हैं वहाँ पे खिले हुए हैं बहुत सारे पेड़ पौधों में, तो फ्रूट्स के जो फूल वगैरह हैं उनको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। बाकी स्प्रे वगैरह अभी फ़िलहाल कुछ दिन के लिए सस्पेंड करें, बाकी जो एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस वगैरह हैं उनको सस्पेंड करें, बाकी एक्सेस जो वाटर फील्ड या ऑर्चर्ड्स में जमा होता है उसको ड्रेन आउट करें। जैसे बारिश पिछले 11-12 तारीख मार्च में भी हुआ था और इसी तरह बारिश जो है इस टाइम भी होने के चांसेस हैं। फ़िलहाल जो हमारा वाटर लेवल है खासकर झेलम में या बाकी नालों में काफ़ी कम है अभी फ़िलहाल। बाकी टेम्परेरीली वाटर लेवल बढ़ सकता है खासकर झेलम और बाकी जो नदी नाले हैं,
और वाटर लॉगिंग के चांसेस हो सकते हैं, खासकर जो लो लाइंग एरियाज है हमारे, वहाँ पे टेम्परेरी वाटर लॉगिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं, खासकर 22-23 तारीख को। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। उसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।